नमस्कार, स्वागत है आपका केपी न्यूज 24/7 में। मैं मंजुला ठाकुर आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर जिला के औराद बी तालुका में औराद और कमलनगर तालुका में केडीपी मीटिंग की गई आयोजित। चिटगुप्पा में कड़रा सेना की ओर से कन्नड़ राज्योत्सव कार्यक्रम किया गया आयोजित। दिल्ली में गिरी 4 मंजिला इमारत, कोई हताहत नहीं। बेंगलुरु में बॉलीवुड सिंगर लकी अली की जमीन पर अवैध कब्जा, सिंगर बोले भूमाफिया को अधिकारियों की शय। लालू यादव का सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन सफल, बेटी रोहिणी ने दान की किडनी। एयर इंडिया लगातार कर रही अपने नेटवर्क का विस्तार, 12 नए विमानों को लीज पर लेने का ऐलान। अब समाचार विस्तार से। बीदर जिला के औराद बी तालुका में औराद और कमलनगर तालुका के केडीपी मीटिंग आयोजित की गई। औराद में केडीपी की बैठक में मंत्री प्रभु चौहान ने लोगों की समस्याओं का समाधान किया और अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों का कर्तव्य है कि वह लोगों की कठिनाइयों और खुशियों में भाग ले, सरकारी योजनाओं का सदुपयोग किया जाए। पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान ने अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि बैठक में शामिल नहीं होने वाले अधिकारियों को नोटिस दे। वे स्वास्थ्य विभाग के तालुक पंचायत सभागार में तिमाही प्रगति समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। जनता की ओर से कृषि सहित विभिन्न भागों के अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें आ रही हैं। मंत्री ने नाराजगी जताई। तपमम ईओ वीरेंद्र ठाकुर, तहसीलदार अरुण कुमार कुलकर्णी, पटना पंचायत अधिकारी शिव कुमार घाटे, शिक्षा सहित वन, ग्रामीण, पेयजल और स्वच्छता, खाद्य विभाग, समाज कल्याण, बिजली, बागवानी, महिला एवं बाल कल्याण विभाग सहित तालुका के विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। और आज से केपी न्यूज के संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। राजा और पूर्ति कंप्लीट है, पुरानी की और भी कंप्लीट है। ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಂದೆ ಕೆಲಸ ಇದಿಲ್ಲ, ಮುಂಚೆ ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ PSP ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, NRG ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ 4 ರೂಪಾಯಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸುಳ್ಳೇನಪ್ಪ, ಇಲ್ಲ ಚಾಲು ರಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೋ ಚಾಲು ನೀವು ಹೇಗೂ ಸಿಗುತ್ತೋ ಚಾಲು ಇಲ್ಲ, ಫೋನ್ ಮಾಡಿ. ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲಸ ಕಮ್ಮಿ. ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ ಕೆಲಸ ಕಮ್ಮಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯವ ಕೆಲಸ ಚಾಲು ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಮ್ಎಲ್ಆರ್ ಇದ್ದೇ ಇಲ್ಲ, ಎಮ್ಎಲ್ಆರ್ ಇದ್ದೇ ಇಲ್ಲ, ಎಮ್ಎಲ್ಆರ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಈ ನಮ್ಮರಂತೂ ಇವತ್ತು ತಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಕೊಡಲಿ. ತಾವು ನಮ್ದು ಪೂರ್ತಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆವ, ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಉಲ್ಟಾ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ತಾವು ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ. चिटगुप्पा में कन्नड़ सेना की ओर से कन्नड़ राज्योत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कन्नड़ सेना के कई कार्यकर्ताओं के अलावा भारी संख्या में स्थानीय लोग, महिलाएं और बच्चे उपस्थित रहे। कन्नड़ सेना के राज्य अध्यापक के.आर. कुमार ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष धनराज करंजी, राज्य प्रशासक रवि स्वामी, तालुका अध्यक्ष पवन पुजारी, नगर अध्यक्ष वीरशेट्टी कोरी और दूसरे उपस्थित थे। इस अवसर पर अचीवर्स को कन्नड़ रत्न अवार्ड वितरित किया गया। चिटगुप्पा से आजिम और जिशान की रिपोर्ट। आज चिटगुप्पा में भाजपा युवा मोर्चा दौर ईश्वर मंदिर में भाजपा युवा मोर्चा कार्यकारिणी बैठक आयोजित की गई। क्या बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष शिवानंद मंथालकर वे युवा मोर्चा के सभी सदस्य और कार्यकर्ता उपस्थित रहे और पार्टी में किए जाने वाले कामों के बारे में विस्तार से बात की। इस अवसर पर चिटगुप्पा नगर पालिका के अध्यक्ष मलाश्री एस भूताले, युवा मोर्चा अध्यक्ष चंद्रशेखर पाटिल, बीजेपी जिला अध्यक्ष विश्वनाथ पाटिल माड़गुड़, BSS के निर्देशक मल्लिकार्जुन
मल्लिकार्जुन पाटिल, युवा नेता सिद्धू पाटिल, अनिल पतंगी, राजू भंडारी, कर बसपा सूर्यकांत मठपति, जनार्दन रेड्डी, शिवस्वामी, सचिन मठपति सहित पार्टी के सभी सदस्य व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। चुटगुप्पा से आजिम की रिपोर्ट। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर लकी अली इन दिनों मुश्किलों में है। सिंगर का दावा है कि बेंगलुरु में स्थित उसकी जमीन पर भूमाफिया ने कब्जा कर लिया है। सिंगर ने आईएएस अधिकारी रोहिणी सिंधूरू पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि भूमाफिया को आईएएस अधिकारी रोहिणी सिंधूरू का पूरा समर्थन है। हालांकि आईएएस अधिकारी ने इन आरोपों का खंडन किया है। इस मामले को लेकर सिंगर ने रविवार 4 दिसंबर को कई ट्वीट करके जनता को अपनी परेशानी बताई। उन्होंने कहा, यह एक ट्रस्ट प्रॉपर्टी थी। बेंगलुरु के भूमाफिया सुधीर रेड्डी और मधु रेड्डी की ओर से इस जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया जा रहा है। इस काम को वह अपनी पत्नी रोहिणी सिंधूरू की मदद से कर रहे हैं, जो कि आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने कर्नाटक के डीजीपी को अपनी समस्या बताते हुए उनसे मदद करने की अपील की है। दिल्ली के शास्त्री नगर में सोमवार को एक 4 मंजिला इमारत गिर गई। पुलिस के अनुसार इमारत के गिरने की घटना को वीडियो में कैद किया गया। दिल्ली पुलिस के अनुसार इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। इमारत के गिरने के बाद पुलिस और दमकल विभाग मौके के लिए रवाना हो गए हैं। इमारत के गिरने के बाद आसपास के इलाके को भी सील कर दिया गया है ताकि मलबे को हटाया जा सके। आरजेडी संरक्षक लालू प्रसाद यादव का सिंगापुर के एक अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन सफल रहा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने अपनी किडनी डोनेट की है। लालू से पहले रोहिणी का ऑपरेशन किया गया। बिहार के उप मुख्यमंत्री लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, पापा का किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन सफलतापूर्वक होने के बाद उन्हें ऑपरेशन थिएटर से आईसीयू में शिफ्ट किया गया। डोनर बड़ी बहन रोहिणी आचार्य और राष्ट्र अध्यक्ष जी दोनों स्वस्थ हैं। आपकी प्रार्थनाओं और दुआओं के लिए साधुवाद। तेजस्वी की बहन मीशा भारती ने ट्वीट किया, पापा का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया है। पापा अभी आईसीयू में हैं, होश में हैं और बातें कर पा रहे हैं। आप सबकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया 12 नए एयरबस और बोइंग विमानों को लीज पर लेगी। कंपनी ने सोमवार को इस बात की जानकारी दी है। कंपनी के मुताबिक इन नए विमानों को 2023 की पहली छमाही में शामिल किए जाने की उम्मीद है। यह कदम एयरलाइन की विस्तार योजनाओं के हिस्से के रूप में उठाया गया है। इस साल की शुरुआत में एयर इंडिया ने 30 विमानों को लीज पर लिए जाने की घोषणा की थी। हाल में टाटा समूह ने विस्तार और एयर इंडिया के विलय की घोषणा की है। यह विलय 14 मार्च 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है। विस्तारा एयरलाइंस में टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस का ज्वाइंट वेंचर है। जानकारी के मुताबिक इस विलय सौदे के तहत SIA एयर इंडिया में 2058.5 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। यूपी के रामपुर में सपा प्रत्याशी आसिम राजा प्रतिनिधि मंडल के साथ शाम में अचानक पुलिस अधीक्षक के आवास पर पहुंचे और धरने पर बैठ गए। सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला भी मौके पर पहुंचे और समझाने का प्रयास किया, लेकिन सपाई नहीं माने। सपा प्रत्याशी आसिम राजा का आरोप है कि पुलिस उनके कार्यकर्ताओं को लगातार उत्पीड़न कर रही है। सिविल लाइंस और थानागंज पुलिस रात के अंधेरों में दबिश देकर बेवजह कार्यकर्ताओं को उठा रही है। सपाइयों के धरने स्थल पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक ने कहा कि वो थानों में जाकर जांच करेंगे। कार्रवाई का आश्वासन देते हुए कहा कि कुछ भी गलत नहीं होगा। रामपुर से KP न्यूज के संवाददाता नाजिम अली की रिपोर्ट। वो नहीं थे घर पे, कटरे में जुबैर खान की यहाँ पहुँच गई और कितनी जगह से हमारे पास सूचनाएं आ रही हैं। लोग हमें फोन अब से कर रहे हैं। मतवाली के बस खड़ी तो है। आप क्या कहते मैं आपको अभी बताता हूँ शिकायत। जी हेलो, वहाँ 2 बसें लगी हुई हैं जिसमें लोगों को ले जाया जा रहा है दूसरे क्षेत्र में, और फर्जी ID है उनके पास जो वहाँ जाके वोट डलवाए जाएंगे उनसे। ठीक है, ये सूचनाएं हमारे पास बराबर आ रही हैं। ऐसे में कैसे चुनाव होगा? तो आप क्या मांग करते हैं चुनाव आयोग से? चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि पहले तो मिलिट्री लगाई जाए, पुलिस को हटा लिया जाए, और जितने यहाँ पुलिस अधिकारी हैं जो ये तमाम रणनीति बना रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के खिलाफ, उनको अपने पदों से मुक्त किया जाए। और ये निष्पक्ष चुनाव मौजूदा पुलिस की मौजूदगी में संभव नहीं हो सकेगा। हम चुनाव आयोग से 15 दिन से शिकायतें कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं। हमारा पार्टी का डेलीगेशन लखनऊ में चुनाव अधिकारी से मिला भी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं चुनाव आयोग से। तो किस किस अधिकारी पे आपको लगता है कि ये सब जितने भी थाने के प्रभारी हैं, CO सिटी साहब हैं, और सब लगे हुए इस काम में कि किसी न किसी तरह बीजेपी की सीट जिता दी जाए। कप्तान साहब के बंगले के बाहर बैठे, कुछ मुलाकात हुई उनसे? कप्तान साहब आए थे, उनको हमने अपनी बात बता दी। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? वो आश्वासन देते हैं, धरातल पे तो नहीं आता, जमीन पे आना चाहिए। जमीन पे नहीं आ रहा। अभी भी हमारे कितने कार्यकर्ता थानों में बंद है। अब अगला कदम क्या रहेगा? कोई उनके ऊपर मुकदमा नहीं, कुछ नहीं। जितने हमारे फ्रंट लाइन कार्यकर्ता हैं जो जिनके ऊपर कल के इलेक्शन की जिम्मेदारी है, वर्कर हैं, जिनको बस्ता दिया गया है, बिस्तर पर बैठने वाले हैं मोहल्ले में। रामपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अपनी पत्नी और भाई के साथ मतदान बूथ पर पहुंचकर किया वोट। जनता से भी वोट डालने की अपील की। वहीं मीडिया से वार्ता कर कहा, यह लड़ाई विकास की लड़ाई है, जनता विपक्ष का काम है, विरोध करना विरोध करेंगे। भारतीय जनता पार्टी विकास बाइट मुख्तार अब्बास नकवी, पूर्व केंद्रीय मंत्री भाजपा। रामपुर से KP न्यूज के संवाददाता नाजिम अली की रिपोर्ट। अरे भाई आईडी पीछे करो। देखिए, ये लोकतंत्र का पर्व है और लोकतंत्र अरे के भाई पर्व आगे में यार, हाथ तो मत पीछे कर लो थोड़ा सा मोबाइल। सभी को हिस्सेदारी भागीदारी करनी चाहिए और हम लोग तो सौभाग्यशाली है कि ये पर्व हर 2 महीने में दिखाई पड़ रहा है। लेकिन एक बात साफ है कि इस देश के जनतंत्र और इस जनतंत्र की ताकत नीचे करो ना जो है वो दुनिया के किसी भी हिस्से से मजबूत है, शक्तिशाली है। और इसी जनतंत्र की ताकत ने इस देश को शक्तिशाली बनाया है, मजबूत बनाया है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया है। सर, आजम खां के आंसू क्या कोई आज इनकलाब ला पाएंगे? देखो, मुझे लगता है कि इस तरह के इमोशनल अत्याचार के जरिए कोई इनकलाब नहीं आता। और इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ ना कि शेर के फोटो पे तीर मारकर कोई तीर मारखा नहीं बन सकता, न 30 मारखा बन सकता है।
इसलिए जनता जो है वो सबसे बड़ी जनतंत्र की जागीरदार है, ठेकेदार है, आजम खान ने और कहा है- जनता ही तय कर। भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान पहुंचने के पहले दिन ही एक कांग्रेस नेता के साथ हादसा हो गया। यहां सोमवार को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य एवं उदयपुर के पूर्व सांसद रघुवीर मीणा को राहुल गांधी के साथ चलते हुए अचानक धक्का लगने से वे सड़क पर गिर पड़े। सड़क पर गिरने से रघुवीर मीणा हाथ में फ्रैक्चर हो गया बताया जा रहा है। बाद में आनन फानन में मीणा को झालावाड़ मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। वहां उनका सर्जिकल आईसीयू में उपचार जारी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने रविवार शाम को ही राजस्थान में प्रवेश किया था। उसके बाद सोमवार को सुबह यात्रा के पहले पड़ाव के लिए शुरुआत हुई थी। उसमें कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य एवं उदयपुर के पूर्व सांसद रघुवीर मीणा भी शामिल थे। वे राहुल गांधी के साथ चल रहे थे कि अचानक उन्हें धक्का लगने से वे सड़क पर गिर पड़े। बाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनको उठाया और आनन फानन में एम्बुलेंस से छालवाड़ा के मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल पहुंचाया। बॉलीवुड एक्टर प्रकाश राज आए दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर टिप्पणी करते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने ट्वीट पर सीएम मोदी की अलग अलग पारंपरिक वेशभूषा में तस्वीरें शेयर करते हुए कटाक्ष किया है, जिसे लेकर उन्हें तमाम यूजर्स ने खरी खोटी सुनाई है। प्रकाश राज के इस ट्वीट के लिए उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। प्रकाश राज ने पीएम मोदी की 20 तस्वीरों का एक कोलाज शेयर किया है। सभी में उन्होंने अलग अलग तरह के अवतार लिए हैं। कैप्शन में प्रकाश राज ने लिखा, ओवर ड्रेसिंग नई नंगता है। इस पर यूजर्स ने प्रतिक्रिया दे रहे एक यूजर्स ने लिखा, मतलब कुछ भी लिख रहे हो। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर जिला के औराद बी तालुका में औराद और कमल नगर तालुका में केडीपी मीटिंग की गई आयोजित। चिटगुप्पा में कड़रा सेना की ओर से कन्नड़ राज्योत्सव कार्यक्रम किया गया आयोजित। दिल्ली में गिरी 4 मंजिला इमारत, कोई हताहत नहीं। बेंगलुरु में बॉलीवुड सिंगर लकी अली की जमीन पर अवैध कब्जा, सिंगर बोले भूमाफिया को अधिकारियों की शय। लालू यादव का सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन सफल, बेटी रोहिणी ने दान की किडनी। एयर इंडिया लगातार कर रही अपने नेटवर्क का विस्तार, 12 नए विमानों को लीज पर लेने का ऐलान। केपी न्यूज में इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।